अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई दोस्तों देखिए, इसको उसरी बोलते हैं, उसरी बिल्ली बोलते हैं। ये 7 किस्म से अपना कलर बदलता है मेरे भाई। ये मिलता भी नहीं और दिखता भी नहीं, लेकिन क्या है कि अचानक चलते टाइम पे रोड पे आया है ये। इसी को उसरी बिल्ली कहते हैं। देखिए तो मेरे भाई अजीत दोस्तों, इसको तेलुगु ज़ुबान में तोटला तीगा बोलते हैं। इसको तोटला तीगा और क्या है बा बोले तो आदोंडा भी बोलते हैं इसको। आदोंडा बोलते नहीं भाई, हाँ, तोट्टी तीगा। इसके फल्ला देखने में हरे रहते हैं, पकने के बाद पूरा लाल होते हैं। ये हरा फल्ला रेस्टों पर काट के नमक के पानी में 1 आधा घंटा रखने के बाद उसको पका के भी सब्जी के नाम इस्तेमाल करें, जो पेट की बीमारियां ख़त्म होते हैं। इसका तोड़ को, इसका जो आता है ना, वो गोंद के जैसा फल में आता है, इसमें नहीं आता, फल में आता भाई। हाँ, ये कांटे कांटे रहते हैं मेरे भाई ये झाड़। हाँ, इसके कांटे अपोजिट रहते हैं, ऐसा गल के माफक रहते हैं। अचानक ऐसा कपड़े को लग गया खलास, ऐसा ही फिर इसको फिर ऐसा खींचे तो कपड़े फट जाते। इसको ऐसा काटना होगा। मैं जो इसका फल के ऊपर आता है गोंद, वो गोंद निकाले तो काले निशाने पड़ गए रहते हैं। वो निशाने को अप्लाई करे तो वो निशाने खत्म होते हैं। ये ब्यूटीफुल कॉस्मेटिक्स में भी बहुत यूज़ करते हैं इसको। मेरा भाई बोलते हैं, अभी दिखाते हैं, देखो जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ वैसे दे सतावरी बोलो उसको। मेरे भाई सबको तो है आयुर्वेदिक और यूनानी वालों को, गड्ढे आते हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी वालों को इसके बारे में सबको मालूमात तो है। फिर भी है ना कि हम फन सारी दुकानों में देखे हैं। आज देखिए हमें है ना कि इसको सतावरी बता रहे हैं। इसको, इसका नाम है आयुर्वेदिक और यूनानी में शतावरी बोलते हैं मेरे भाई। शतावरी का पौधा है ये। और इसके अंदर सफ़ेद काले तो जड़ां जड़ां जाके है ना कि गड्ढे रहते हैं मेरे भाई। उनको ही ले जाके काट के क्रिएटिन बीमारी कैसे औरतों को पड़ता है कि उसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छा काम करता है। जो उसके जड़ा आते हैं गड्ढे गड्ढे के नाते ऐसा आते हैं, अंगलियां कैसे रहते हैं। इसको लेकर साफ करना, कट करके सुखा देना। बाद में क्रिएटिन, औरतों की बीमारी में बहुत तकलीफ होती रहती है, नमक बढ़ जाके तकलीफ होती रहती है, उसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये सफू कैसा करना है कि मेरा भाई बोलते हैं, जो बोलो सुनो मेरे भाई। इसके जड़ों को लेकर कर आने के टुकड़े टुकड़े करके बारीक करके है ना कि छो में सुखाना होगा। छो में सुखा कर मेरे भाई इन चीज़ों का ना क्या सफ़ूफ यानी बारीक पाउडर मार के इसके अंदर और जरे चीज़ें क्या है बोले तो डाल के मिला के कूट छान कर और सुबह और शाम में लेना होगा मेरे भाई। देखिए इधर भी बहुत है। ये मिर्ची का झाड़, इसके बारे में मेरा भाई मैं बोलता हूँ सुनो। जो इसका यूपी एमपी को मिर्ची झाड़ बोलते हैं। इसका देखो छोटा एक मजाक का खेल कैसा रहता बोले तो ऐसा देखो, इसे दिखाते हैं ना, ऐसा हिले तो साबुन के जैसा आता है। इसे तेलुगु में बोलते हैं रैलु बुग्गू। क्या बोलते हैं? रैलु बुग्गू चट्टू। रैलु बुग्गू चट्टू बोलते हैं। इसका रस निकालना, जो कीमियागरां को एक बहुत अच्छा नुस्खा बोलते हैं मेरा भाई। कैसा रहे तो इसका रस में 21 बार 21 टाइम्स चांदी को गला के डाला चांदी दूध बंद हो जाता है, कायम होता है। इसको चांदी में भूख भी पैदा होती है। यहाँ तक बोला तो कीमियागरां के नंबर एक अच्छा नुस्खा है। मेरे भाई ये कीमियागारी लोगों को लेके एक जानदार चीज़ है, उनकी जान है मेरे भाई। इसको है ना क्या, इसका पत्ते निकाल के कूट के अरख निकाल कर यानी चांदी को पिघला के है ना कि बुझावे देने से चांदी में का दूध दूध कटता, यानी 21 मरतबा 21 बार है ना कि बुझावे देना होगा, दूध बंद होता और चांदी अब क्या बनता तुम्हारा जानकारी होगी तो आपको जानने वालों के लिए ये है। देखिए फिर और आगे ये अंगोला मालूम है ना? हाँ, अंकोला गिरा अंगोला मेरे भाई। ये तो अंकोले का झाड़ है। इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को मालूम है। इसके फल, इसमें भी 2 किस्म रहते हैं। एक काला अंकोला रहता है और एक मामूली नॉर्मल अंकोला रहता है मेरे भाई। इसके तेल के अंदर है ना क्या अंजन भी बनाते हैं, बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी करते हैं, लेकिन बोलने के लिए टाइम नहीं है, मुख्तसर में बता रहा हूँ।
तड़के का झाड़ तो नहीं, हाँ जैसा ये पीपल का झाड़ भी नहीं। इसका नाम है जूवी चट्टू। जूवी चट्टू। जूवी जूवी हाँ जूवी चट्टू बोलते हैं पौधे का। ये तेलों में बहुत इस्तेमाल करती है, कड़ी जहारान तोड़ने को भी बहुत इस्तेमाल करते हैं ऐसा। फिर और मेरा भाई बोलते हैं देखो, जय इसका दूध बोलते हैं, पाला पर रंग की बोलते हैं, इसको रप्पाली चट्टू बोलते हैं, पलावरेणी चट्टू बोलते हैं। देखो इसकी दूध, ये दूध का फायदा है, चेली का दूध 1 पाव लीटर निकालना, इससे 10-15 खतरे दूध उसमें डाले तो 2 घंटे के बाद केक के जैसा बन जाता है। इसमें शहद मिला के खाए तो पेट की बीमारियां पूरे भी चल जाते हैं। आज मेरा भाई के वीडियो में बहुत अच्छा वीडियो चलते हैं, जो देखो दिखाते हैं। देखो तुटी दिखा, नागा मुष्टी ना है। हाँ मुष्टि वेच ना वो नमे भाई क्या है नागा मुष्टी? दया नाग मुष्टि, मुष्टि ये बोलते हैं ना, कुचला कुचले का झाड़। मेरे भाई अजीत दोस्तों, ये झाड़ है कुचले का झाड़। कुचला भी बोलते हैं इसको, नागा मुष्टि भी बोलते हैं मेरे भाई। विषम मुष्टि और क्या तेलुगु जुबान में मुष्टि, ईसा मुष्टि भी बोलते हैं। कन्नड़ा में है ना क्या, बहुत लैंग्वेज में अलग अलग तरीक़ों के नाम बोलते हैं मेरे भाई। जिसको भी है ना क्या नाग सांप अगर काटा तो क्या होता है, इसका जड़ लग जाके घस के कांजी में पिलाते हैं मेरे भाई। ये इतना ही नहीं बहुत है, ये इसके बीज क्या है, इसके फल्ला लाल रहते हैं टमाटे के जैसा। वो इसके अंदर बीजा रहते हैं, वो बीजा ले जाकर दूध में पका के मुद्दब्बिर यानी साफ़ कर लेने के बाद ही यूज़ करना होगा मेरे भाई। अगर नहीं करेंगे तो है ना क्या नुकसान की बात भी है इसके अंदर। देखिए इधर बहुत है मेरे भाई, ये इधर मेरे भाई देखिए, ये रहा उत्तरायणी का पौधा है। ये इसको इधर उत्तरायणी बोलते हैं। इसके फूल देखिए इस तरीके से है। देखिए ये बहुत सारे बीमारियों के लिए भी आता है दवा बनाने में, और अमलियात के सिलसिले में भी आता है मेरे भाई। बाज़ लोग लग जाते हैं इसके टाड़ी टोटके का, घरों को बन लेते, तावीज़ पलीते भी करते। ऐसा तो बहुत कामों में आता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल लेते हैं। और देखो हरिया कलबंदा मैं बताता हूँ मेरे भाई, दानी मदद जिंदे सीखो बा मत जिग दिस को दानी मंची किसी है। यहाँ पे एक कलबंदे का झाड़ है, ये हरिया कलबंदा बोलते हैं। कलबंदे में बहुत अलग अलग भी है मेरे भाई। मैं इसको उखाड़ रहा हूँ, देखिए मैं उखाड़ लिया हूँ। हाँ तो बड़ा झाड़ है मेरे भाई। इसके लेकर इसके चाकू लेके इसके पत्ते काट कर मेरे भाई लकड़ी के चूल्हे पे है ना क्या इस पत्ता रखकर, ख़ास करके सुनना मेरे भाई, ये इसको है ना क्या बड़े बड़े हैं उधर पत्ते, उधर बड़े बड़े हैं वो पत्ते हैं, वो पत्तों को काट के है ना क्या लकड़ी के चूल्हे पे रखकर अच्छा धीमी आंच पे जलाना होगा मेरे भाई। इस पत्ते को काट के लकड़ी के चूल्हे, ये पत्थर 2-3 पत्थर रखकर, ये पत्ता ऐसा रखकर नीचे धीमी आंच लगाए तो ये नरम होता मेरे भाई। नरम होने के बाद जो प्यास भरते ना थैला, वो थैले में क्या जलता है, वो थैले में ये पत्ता रखकर है ना क्या खूब ऐसा फिराए तो मेरे भाई नीचे टोकरी हो, बर्तन हो, बोगना रखकर फिराएंगे तो उसका अरख पूरा उसके नीचे उतरता मेरे भाई। वो अरख तकरीबन 4-5 लीटर इसका निकाल कर 250 ग्राम लो या आधा केजी लो, 200 ग्राम लो या 100 ग्राम लो, तुम्हारी मर्जी हो। आमला सर गंधक लेकर ना कि 21 मरतबा बुझावे देना मेरे भाई इसके अंदर। यानी आमला सर गंधक कायम करने का तरीका इससे बेहतरीन कौन सा भी नहीं है मेरे भाई। इसके अंदर कायम हुआ गंधक है, अंगार को भी ठहरता है, धुआं भी नहीं आता है, और बहुत लाजवाब, उससे बोले तो लाजवाब, लेकिन बहुत नंबर 1 इसके अंदर कायम होता है मेरे भाई। थोड़ा देखिए मेरे भाई भी बोलते हैं, देखो इधर इसमें 2 किस्म का है।
सफ़ेद वाला का है, ये हरे वाला है। हरे वाले का ज़्यादा फायदा है। ये अमला सर गंधक तो कलर होता है, मिट्टी का कलर बन जाता है, जो ऐसा बन जाता है। अब ये गंधक आग पर रखो, कितना खुद रखता के रखो, उतना कायम होगा रहता। अब कीमिया में बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक बोला तो चांदी रंगीन बनाना भी अमला सर गंधक कम में आता। साथ कम में आता दे ऐसा हो। हाँ ये पौधा है दिनसरी चट्टू। दिनसरी चट्टू, इसको हमारे भाषा में, हमारे गांव में बोलते हैं बागी चट्टू। ये दिनसरी का पत्ता तोड़ना, जुम्मा के दिन तोड़ के चौ में सुखाना, सुखाने के बाद दूध में मिलाना है, इसका चूर्ण कर को। घर में जो तकलीफा हैं, सास बहू लड़ते रहते हैं, माँ बेटे लड़ते रहते हैं, बीबी मियाँ लड़ते रहते हैं, ऐसे वाले सभी घर में इसके धुआं डाल गए, दरवाजा बंद करके 15 मिनट बाहर आ जाते, फिर अंदर गए तो न्यूट्रल हो जाते हैं सभी, भाई 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 बहन ऐसा हो जाते हैं। सब बोल देते हैं हमारे भाई। मेरे भाई जिसके घर में अब रिश्तेदारी में हो, माँ बहन के बारे में हो, नफरत रहती है, जो करतूत के असरात रहते हैं, जहाँ साय सपेट के असरात ऐसे रहते हैं ना मेरे भाई, ये सुबह नके जाते हैं। और एक बार अभी एक क्या था, सिरसी शट्टू भी बोलते हैं इसको, सिरसी शट्टू भी बोलते हैं। दुबकाले दिन में जो फलियाँ लगते हैं वो हवे को है ना कैसा लगे तो घुंघराई की आवाज़ आती, छन 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 बोल के, वो आवाज़ को, इसलिए वो आवाज़ आने की वजह से इसके इस झाड़ को घर के सामने नहीं डालना बोलते मेरे भाई। इसका पत्ता लेकर है ना कौड़ी लोबान में है ना क्या मिलाकर ऊद का धुआं घर पूरा पकड़ाएंगे तो नफरत दूर हो के क्या तो सबके दिल में है ना क्या प्यार मोहब्बत होती है मेरे भाई अल्लाह के राह में। लेकिन मैं ये फिर भी ये बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना होगा हमारे को मेरे भाइयों। देखिए ऐसा आगे देखिए, ये पौधे का नाम वज्र नीली बोलते हैं, नीली चट्टू बोलते हैं। इसके पल्ला देखो कैसा रहता है, देखिए क्या पल्ला बारीक काड़ी जैसा रहता है पूरा। ये सर के तेलाम बनाना है और सर में काले सफ़ेद बाला काले होने हैं, ये तेल में इस्तेमाल करती है। ये मेहंदी अभी बहुत तरीके के वनस्पतियाँ सुबह डाल के करते हैं। जो कीमियागरों को इसके रस में नदी से पकड़े ना लोहा पाउडर, वो पाउडर उसके अंदर 1 महीना डाल के देगा तो पूरा पाउडर भी पानी बन जाता है। जो इस्तेमाल करने वाला है तो कीमियागर है तो नंबर 1 शान का झाड़ है एकदम। ये वज्र नीली, इसके पलान सूखे तो ऐसा रहता है, सूखे तो ऐसा रहता है। गुआ गुत्ती, इसको बोलते हैं गुवा गुत्ती। बवासीर, बवासीर है ना, मूलम ये बोलते ना, इसको देखो पकड़ो ऐसे, मैं दिखाता हूँ अभी। भिंडी जैसा रहता, चाबे को बोलो भिंडी के जैसा रहता। ये गुवा गुत्ती देखो, इसका फूल पूरा नीचे चाप को मिंगले जा। देखो मेरे साथियों को भी देता हूँ, चाप को मिंगल बा। मूला व्याधि के लिए, पेट में दर्द के लिए मेरे भाई, जिसको भी ना क्या मूला व्याधि के लिए, पेट में दर्द के लिए नंबर 1 है। ये खाने से कच्चा भी खा सकते हैं, नुकसान क्या भी नहीं है मेरे भाई। और रात को सुबह नहर मुँह, और रात को 2 मरतबा लेना होगा, रात और सुबह। 8 दिन 10 दिन के बाद आराम से हो जाता है। बाद में जस्सा कायम करने को भी नंबर 1 है कीमियागरों का भी। ये ऐसा है, इसका नाम गुवा गुत्ती बोलते हैं। देखो इसका नाम तेलुगु का नाम है अधोमुखी। क्या बोलते हैं? अधोमुखी तेलुगु लैंग्वेज में। पारा कायम करने का ये शिवनागिना वेमू, ये पौधे का नाम शिवनागिना वेमू बोलते हैं इसको। ये कीमिया में और शंकरप टीनाबार ये कायम करने को से बहुत साथ देता ये पौधा मेरे भाई। पारा कायम होने के लिए है ना क्या जड़ी बूटी बोलकर बोलते हैं ना, यही है। देखिए मेरे भाई, इसके पत्तों के अंदर पत्ते और पारा लेकर खरल में क्या होता है, पीसने से इंशाल्लाह बहुत जल्दी कायम होता है मेरे भाई। वो वीडियो जल्द से जल्द है ना क्या तुम्हारे सामने लाने की कोशिश करूँगा और लाऊंगा भी भाई मेरे भाई। देखिए इसके पत्तों में ही लाऊंगा मैं, पत्ते भी बताऊंगा जब।
मेरे भाई अजीत दोस्तों, इसको गिटक्या को कहते हैं हमें। ये मटर मेरे तेलुगु तेलुगु में से क्या बोलते हैं? हाँ मेरे भाई, इसको है ना कि काम करता बोलो। तेलुगु लैंग्वेज में है ना कि उसको दुष्टपो आको बोलते हैं और गिटक्या को भी बोलते हैं मेरे भाई। ये पहले हमारे भाई बोलते, देखिए मैं बाद में बोलता हूँ। ये दुष्टपाकू से इसका रस निकालना, एरंडे के तेल में तो तिल का तेल में आउटाना, इसका रस उठने के बाद जो कापूर डालना, भीमसेन कापूर पाउडर करके मिला कर ठंडा करेगा बाद जो जोड़ा में किधर दर्द है कि उधर पूरा लगाना, दर्द कम होता है। कीमिया ग्राम को ये चुन्नम बोलते ना, चुन्नम बनाने का कैसा बोल के इसके रस्सी निकाल के वो सभी करल करो, काई मोया सभी दाल चिकना रस कपूर कोई भी रो, दाल को करल करो, फुट मारो, चुन्ना बन जाता है। कीमिया को एकदम साथ देता है, अकीमी को भी नंबर 1 साथ देता है। ये पावा के नीचे पूरा सतापा को मेरे भाई अजीज दोस्तों, और ख़ास करके इंटरेस्ट है सुनना ये, और एक क्या काम में आता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ भी तजुर्बा भी कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब रहने के बाद हमें मेरे बचपन में इस चीज़ को मंगाते थे, ये गिटक्या को मंगा कर क्या करना मेरे भाई, इसके ऊपर का जो छिलटा रहता ना, छिलटा निकालना होगा। छिलटा निकाल कर ना के बारीक सफ़ूफ बना के एक कांच के बोतल में भन के रख लेना। अब तो डॉक्टर बहुत है, टैबलेट इंजेक्शन बहुत निकले हैं मेरे भाई। पहले के दौर में हमारे बचपन में या डॉक्टर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, ये देहातों में, खेड़े गाँव में। वैसे सूरत में है ना कि हम लोग का इसको तजुर्बा करे सो है। लेकिन वो क्या बोलते, गांजा पीते बाद लोग का चिलीमी बोलते ना, वो चिलीमी को क्या है बोले तो इसका पाउडर भरना, इसको भर कर क्या है बा बोले तो एक मरतबा जोर से खींच के क्या है बा बोले तो धुआं अगर बाहर छोड़ेंगे तो उसकी बीमारी ठीक होती है। वो कौन सी बीमारी है, यानी ऊपर सांस है, दम्मा बोलते, अस्थमा बोलते, आयासम बोलते तेलुगु में, यानी ऊपर सांस, रास्ता चलने को नहीं होता कि बात करने को भी नहीं, जितना भी ज़मीन को गिरें दे मेरे भाई, उन एक मरतबा उस चिली में इसका पाउडर भर के ना क्या खींचेंगे तो मेरे भाई 10 सेकंड के अंदर मेरे भाई 10 सेकंड के अंदर वो दम, वो ऊपर सांस रुक जाती है मेरे भाई। ये तकरीबन 1 से 2 घंटे तक है ना कि फिर उसको ऊपर सांस बंद हो जाती है। फिर उसके बाद है ना कि फिर एक मरतबा फिर पीना होगा। लेकिन ऊपर सांस, ये दम्मा, ये आना सर्दी के मौसम में, ज़्यादा इस टाइम पे है ना क्या बस लोगों को आता है, अबर बादल का अबर हो इस टाइम में आता है मेरे भाई। वैसे सूरत में है ना कि हम देते थे मेरे भाई, और दे रहे भी है। इसको गिटक्या भी बोलते हैं मेरे भाई, और पाषाणा में काम में आता, दवाओं में काम में आता, बहुत सारे चीज़ों में काम में आता मेरे भाई। रहता हूँ फिर आगे देखिए, ये सरपू का झाड़ है, ये यहीं पे 2 एक ही जगह है। देखिए ये सफ़ेद फूल वाला भी है, देखिए यहाँ पे देखिए सफ़ेद फूल वाला, देखिए सफ़ेद फूल वाला भी है। देखिए ये एक किस्म का है और ये एक किस्म का है। देखिए इधर बहुत है, देखिए इधर यहाँ जितने चाहे उतने हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए ये सफ़ेद फूल वाला सरपू का झाड़ कहते हैं हम इसको। इसके क्या फ़ायदे हमें तो नहीं पता, जिसको मालूमात है वो हमें बताइए मेरे भाई।